नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। बृहस्पति सिंह, प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत 10 विधायकों के टिकट कटे। 53 नामों में से 24 नए चेहरों को टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जगदलपुर और कोंडागांव में आमसभा को करेंगे संबोधित। आज और कल बस्तर दौरे पर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। कई विधायकों के नामांकन में होंगे शामिल। चुनावी सभाओं को भी करेंगे संबोधित। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर हमला। कहा, कांग्रेस ने बाबर को पाला। सीएम भूपेश आज सुबह 11 बजे देंगे जवाब। इजरायल और हमास के जंग का 13वां दिन। अब तक 4000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक आज जाएंगे इजरायल। गाजा पीड़ितों को मदद पहुंचाने राफा बॉर्डर खोलेगा मिस्र। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला। पुणे के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा मैच। दोपहर 2 बजे खेला जाएगा मैच। और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में अब बात छत्तीसगढ़ की उन खबरों पर जिन पर आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। तो पहली खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर के दौरे पर आएंगे। जगदलपुर के लालबाग मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद कोंडागांव के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे की बात करें तो भूपेश बघेल आज और कल बस्तर के दौरे पर आएंगे। वे पहले चरण के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे, साथ ही चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव आज लोरमी दौरे पर आएंगे, जहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने लोरमी से अरुण साव को ही मैदान में उतारा है। और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज आज नारायणपुर जाएंगे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। तो एक बड़े सड़क हादसे की खबर बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर के करौंदी झपटपारा में ये पूरा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये ट्रैक्टर ट्रॉली की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से ये हादसा हुआ है और ट्रैक्टर ट्रॉली की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। परखच्चे पूरी तरीके से उड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। तो फिलहाल किस वजह से ट्रॉली पलटी है, किसी प्रकार की लापरवाही थी या अनियंत्रित होकर पलटी, फिलहाल ये वजह अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख के समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह था। तो अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 4 मजदूर जो है वो घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया और उनका इलाज वहां पर जारी है। तो सियासी खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के आज के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो जगदलपुर और कोंडागांव में आमसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह नामांकन रैली में शामिल होंगे। सुबह 10:15 में दिल्ली से विशेष विमान से वो रवाना होंगे और दोपहर 12:05 में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे। लालबाग मैदान में जनसभा और नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। दोपहर 1:45 में हेलीकॉप्टर से कोंडागांव जाएंगे। दोपहर 2:20 में कोंडागांव पहुंचेंगे। जनसभा और नामांकन रैली में वो शामिल होंगे और शाम 4:05 में जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अमित शाह के दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके पहले अगर उनके दौरे की बात करें तो राजनांदगांव में अमित शाह पहुंचे हुए थे, जहां पर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने सभा को भी संबोधित किया था और आज भी अमित शाह नामांकन में शामिल होंगे। जगदलपुर से दिल्ली के लिए वो 4:05 में शाम को रवाना हो जाएंगे और आपको बता दें कि दोपहर 1:45 में हेलीकॉप्टर से कोंडागांव जाएंगे। सभा को वो संबोधित करेंगे और आचार संहिता लगने के बाद अमित शाह का ये दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा है। सभा को भी वो संबोधित करेंगे और उनका ये संबोधन चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
और अब बात करते हैं सीएम भूपेश बघेल के आज के दौरे की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज और कल बस्तर के दौरे पर रहेंगे। आज कई विधायकों के नामांकन में वो शामिल होंगे। तो नामांकन का दौर लगातार अब जारी है और सीएम भूपेश कई चुनावी सभा को भी इस दौरान संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, यानी कि पहले चरण में 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और पहले चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो एक बार फिर से आपको तारीख भी बता रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई सारी चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे, जिसे एक प्रकार से चुनाव के लिए प्रचार प्रसार ही कहा जा रहा है। कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, तो आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई सारे नामांकन में शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 53 प्रत्याशियों के नाम है। आपको बता दें कि भरतपुर सोनहत से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह और टीवी स्क्रीन पर भी आपको सभी नाम हम दिखा रहे हैं। भटगांव पारसनाथ राजवाड़े, प्रेमनगर से खेलसाय सिंह, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी, रामानुजगंज से अजय तिर्की, सामरी से विजय पैकरा, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम सिंह, जशपुर से विनय कुमार भगत, कुनकुरी से यूडी मिंच, पत्थलगांव से रामपुकार सिंह, लैलुंगा से विद्यावती सिद्धार्थ, रायगढ़ से प्रकाश नायक और सारंगगढ़ से उत्तरी जांगड़े। वहीं आगे बात करें धर्मजयगढ़ की, तो धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह राठिया, रामपुर से फूल सिंह राठिया, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार से इलेश्वरी सिद्धार्थ, मरवाही से के ध्रुव, कोटा से अटल श्रीवास्तव, लोरमी से थानेश्वर साहू, मुंगेली से संजीत बैनर्जी। इन सभी के नाम शामिल है। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं किस विधानसभा क्षेत्र से किसको उतारा गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कल दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और इस वक्त ये टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्षेत्र से भाजपा ने किसे प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने। तो अगर बात करें बसना की, तो देवेंद्र बहादुर सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, संपत अग्रवाल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। वहीं अब बात करते हैं खलारी विधानसभा की, तो द्वारिकाधीश यादव कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया, भाजपा से अलका चंद्राकर को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। बात बिलाईगढ़ की करते हैं, तो कविता लहरे को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं भाजपा से डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े को प्रत्याशी बनाया गया। बलौदाबाजार से शैलेश त्रिवेदी कांग्रेस से, भाजपा से टंकराम वर्मा प्रत्याशी बनाए गए। तो छत्तीसगढ़ का ये दंगल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भाटापारा से इंद्र कुमार साव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, श्री रतन शर्मा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना है। वहीं आगे अब बात करेंगे और भी कई विधानसभा क्षेत्र की, जिसमें धरसीवा से छाया वर्मा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और अनुज शर्मा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी नियुक्त किया। बनपुर की बात करें तो धनेन्द्र साहू को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, भाजपा ने इंद्र कुमार साहू को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। राजिम की बात करें तो अमितेश शुक्ला कांग्रेस से हैं और भाजपा से रोहित साहू प्रत्याशी बनाया गया है। और बिंद्रानवागढ़ से जनकलाल ध्रुव को प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस से और भाजपा से गोवर्धन राम मांझी को प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। कुरुद की बात करें तो तारणी चंद्राकर कांग्रेस से और भाजपा से अजय चंद्राकर प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं। और संजारी बालोद से बात करें, कांग्रेस से संगीता सिन्हा और भाजपा से राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। और लिस्ट आते ही गणित लगाना भी शुरू हो जाता है, जैसे कि किसको टिकट मिला है और किसका टिकट कटा है। मुकाबले की तस्वीर साफ होते ही चुनावी बिसात पर पुख्ता प्लान भी आकार लेने लगते हैं। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट से क्या है मैसेज, समझने की कोशिश करते हैं और हमारे राजनीतिक विश्लेषक वरुण सखा जी की इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कैंडी क्रश कॉन्फिडेंस नजर आया। कैंडी क्रश कॉन्फिडेंस यानी भूपेश बघेल की वो तस्वीर जिसमें वो एक चुनावी बैठक के दौरान मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेलते नजर आए। 53 नामों की लिस्ट में कांग्रेस अपने स्वभाव के उलट बेमुरवट टिकटें काटती दिखी, जातियों का समीकरण साधती दिखी। न लिहाज पुरानों का, न संकोच जातीय आंकड़ों में फिट अनफिट विधायक जी का, यानी न चला नेताजी का आदमी, न विरोध की ब्लैकमेलिंग का कोई हथियार। चली तो सिर्फ एक चीज, विनेबिलिटी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अब तक आई 2 सूचियों में कुल 83 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इनमें 29 एसटी और 9 एससी सीटों के अलावा 44 सामान्य सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 83 नामों में से पार्टी ने 18 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इन 44 सामान्य सीटों में 25 ओबीसी, 9 ब्राह्मण, 1 मुस्लिम के साथ ठाकुर बनिए का संतुलन भी बनाया गया है। कांग्रेस की अब तक आई 2 सूचियों में 3 खास बातें हैं। पहली, टीएस सिंहदेव ताकतवर दिखे, लेकिन जिम्मेदारी से भरा कांटों का ताज भी नजर आया।
कांग्रेस अपने लिहाज, संकोच और आपसी खींचतान वाले कल्चर से बाहर निकलती नजर आई, जिससे लगता है कि 2024 बीजेपी के लिए आसान न होगा। तीसरी और सबसे अहम बात, ये सूची सबकी सूची है। प्रदेश के बड़े नेता महंत, सिंहदेव और बघेल को बराबर बराबर का महत्व दिखा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में शेर सवा शेर वाली जंग देखने को मिल सकती है। वरुण सखाजी, IBC 24, रायपुर। और छत्तीसगढ़ की पाटन के बाद जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा विधानसभा दूसरी ऐसी सीट है जहां पर चाचा भतीजा चुनावी मैदान एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अकलतरा सीट से बीजेपी ने जहां विधायक सौरभ सिंह तो दूसरी बार मौका देकर अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने सौरभ के भतीजे और पार्टी जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे और 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में वे बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह पहली बार चुनाव लड़ेंगे और IBC 24 से उन्होंने खास बातचीत भी क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। बात करेंगे अभी कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं राघवेंद्र सिंह जी से। जिस तरह से पूरी स्थिति बनी है और अब ये सीट भी अब चर्चा में है, क्योंकि पाटन के बाद अकलतरा में भी चाचा और भतीजे में भिड़ंत होगी। किस तरह की रणनीति, किस तरह की तैयारी? देखिए, कांग्रेस ने मुझे, हाईकमान ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और पूरे दमखम के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं। आपके जो विरोधी, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं भाजपा से सौरभ सिंह जी, वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। कितना अंतर देखते हैं समीकरण में? मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो भी पहली बार ही चुनाव लड़े थे और कोई भी जब पहली बार चुनाव लड़ता है तो किसी न किसी सीनियर के खिलाफ ही लड़ता है। बहुत कम जगह ऐसे समीकरण होते हैं जहाँ पर दोनों प्रत्याशी नए हों, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्यकर्ता मेरे साथ है, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। अकलतरा में विपक्षी विधायक रहे, हमेशा जब भी बात होती थी उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अकलतरा के विकास में सरकार हमेशा भेदभाव करती रही। इस आरोप पे क्या कहेंगे सौरभ सिंह जी के? अगर मैं उनकी बात कहूँ, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन स्वामी आत्मानंद स्कूल से लेकर जो किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं या हर समाज का व्यक्ति और हर योजना का जो लाभ मिल रहा है, वो किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष देखकर नहीं मिलता है, वो सभी को मिलता है। मेरे ख्याल से बोनस का लाभ तो सारे भाजपाइयों को भी मिल रहा है। राघवेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम किया है और उस काम के दम पर वो यहाँ पर जीत हासिल करेंगे और कार्यकर्ता भी उनके साथ है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। और आशीष छाबड़ा को दूसरी बार टिकट मिलने पर बेमेतरा में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि कांग्रेस के आलाकमान ने एक बार फिर से दूसरी बार आशीष कुमार छाबड़ा को बेमेतरा विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाया। वहीं जैसे ही आशीष छाबड़ा का लिस्ट में नाम आया, बेमेतरा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक में बाजे गाजे के साथ पटाखे भी फोड़े और खुशी मनाई। IBC 24 से हुई खास बातचीत में आशीष छाबड़ा ने अपनी रणनीतियों पर चर्चा की। सुनिए पूरी बातचीत। विधानसभा बेमेतरा के प्रत्याशी आशीष छाबड़ा जी के पास हैं और उनसे जानना चाहेंगे, विधानसभा में आपको फिर से दूसरी बार टिकट दी गई है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से अपने विधानसभा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय दीपक बैज जी और जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के मेरे साथी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को लगातार कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार मुझे बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से जैसा हमारा नारा है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, अब की बार 75 पार के नारे के साथ बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र समेत हम पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो क्या किसानों को कोई और सौगात मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जो काम पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, और इस समय एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि इस बार 1 नवंबर से जो हमारी धान की खरीदी होगी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से हम धान खरीदने जा रहे हैं और लगभग 2800 रुपये हम किसानों को धान का मूल्य देंगे। तो निश्चित रूप से किसानों के आर्थिक रूप से किसानों को इसमें मजबूती भी होगी और इसका लाभ भी प्रदेश में देखने को मिलेगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा
के जिनसे बात हुई है और अपनी बातों को पूरी रखी है। मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी है। आपको बता दें कि भरतपुर सोनहत विधानसभा से भाजपा ने रेणुका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रचार के दौरान उनके 2 अलग अलग बयान सामने आए हैं। बाहरी बताने पर उन्होंने सोनिया गांधी को धक्का मारकर इटली भेजने की बात तक कह डाली। वहीं केल्हारी की सभा में कहा कि कोई उनके कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा तो वह उनका हाथ काटकर दूसरे हाथ में दे देगी। इस पर रेणुका सिंह के बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। इस क्षेत्र में जो सांसद हैं, क्या वे इस क्षेत्र से हैं? और उनके भी बहुत सारे विधायक के प्रत्याशी दूसरे ज़िले के हैं और दूसरे ज़िले में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई मैं प्रदेश की बाहर की तो हूँ नहीं, और इसलिए मैंने कहा कि पहले अपने घर को जाके पहले सोनिया को भारत से इटली भेजे। देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके व्यवहार के रूप में, व्यवहार के विषय में पूरे प्रेमनगर की जनता इसलिए 2 बार नकार चुकी है। चाहे अपने घर में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो 7 फेरे लगा के एक साथ जो फेरे लेते हैं, इसके बाद आज दोनों कहाँ हैं, उनको भी जेल भेजने का। तो उनका गलत बयानबाजी है और ये उनका नेचर भी है। वो इस टाइप के बयानबाजी के लिए फेमस भी है पूरे छत्तीसगढ़ में। इधर कांग्रेस ने सूरजपुर जिले की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन सबको सबसे ज्यादा इंतजार था जिले की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट प्रतापपुर का। इस सीट से पिछले 40 सालों से भी ज्यादा पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को कांग्रेस टिकट देती आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक नई महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद राजकुमारी मरावी ने IBC 24 के संवाददाता नितेश गुप्ता से खास बातचीत की। सुनिए पूरी बातचीत। प्रतापपुर विधानसभा से पूर्व शिक्षा मंत्री का टिकट काटकर राजकुमारी मरावी को कांग्रेस ने मैदान पे उतारा है। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम सीधा उनसे ही बात करते हैं। आपको टिकट दिया गया है, कैसा लग रहा है अभी आपको? हमारे आदरणीय सरगुजा महाराज साहब ने हम पर भरोसा जताया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शैलजा दीदी, हाईकमान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर भरोसा जताया, भरोसा किए। अभी पूर्व शिक्षा मंत्री जी का टिकट काटा गया है, उनके जगह पे आपको दिया गया है, क्या लगता है कि कोई नाराजगी होगी या कुछ ऐसा होगा क्या? शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ हैं, उनको मिलता तो हम भी उनके साथ रहते और साथ मिल के काम करते, और हाईकमान ने जो प्रदेश नेताओं को जो फैसला करती है हम उनका पालन करते हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और साथ में रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। तो आप देख सकते थे, ये हैं राजकुमारी मरावी जी। इनका दावा है कि हम सरकार बना रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर सरकार कौन बनाता है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर। और कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं बीजेपी की लिस्ट की। तो बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी करते हुए छत्तीसगढ़ की पंडरिया विधानसभा सीट से भावना बोरा को प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि इसके बाद एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें बेलतरा सीट से हर्षिता पांडे को बीजेपी प्रत्याशी बताया गया, लेकिन लिस्ट के वायरल होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसका खंडन कर दिया। अरुण साव ने कहा कि सिर्फ एक सीट यानी कि पंडरिया के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी के नामों की घोषणा की है। बेलतरा समेत 4 सीटों पर अब भी प्रत्याशी घोषित होने बाकी है। जल्द इन सीटों के लिए भी नाम घोषित कर दिए जाएंगे। अभी पंडरिया विधानसभा क्षेत्र जो प्रथम चरण जहां पर चुनाव होना है, 7 नवंबर को मतदान होना है, वहां पर श्रीमती भावना बोहरा को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। 4 विधानसभा क्षेत्रों से अभी प्रत्याशियों की सूची जारी होना है। सीएम भूपेश बघेल आज काली बस्तर दौरा मारी। आज कई विधायक मन के नामांकन में शामिल। सीएम भूपेश कई विधानसभा के सभा मन करे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर और कोंडागांव में आमसभा करे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह नामांकन रैली में शामिल। अंबिकापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटेले हुई हादसा, 4 मजदूर हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। नवरात्रि के आज 500 दिन देवी मंदिर में भक्त मन के लगे ताता, मां के दर्शन पर पहुंचते भक्त।
बेमेतरा में पत्नी अपन प्रेमी संग मिलकर अपन सोए पति के तकिया ले मुंह दबा के करे हत्या, पुलिस जांच में जुटी। बलरामपुर की ग्राम पंचायत कुंदीकलम में 20 से ज्यादा ग्रामीण मन ले सोलर पंप लगाए के नाम में उठगी, जहां 15 ले 30,000 रुपया के संग उठगी। धमतरी नगरी मार्ग में बस और ट्रक में भिड़न, बस चालक समेत 6 से ज्यादा यात्री घायल। महासमुंद में देवरा करीस भाभी और भतीजा की हत्या, शराब के नशा में गर्दन में वार कर वारदात अंजाम। पेंड्रा में सड़क किनारे पेड़ ले टकराए एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में सवार कर्मचारी मन आड़े आई गंभीर चोट। शारदीय नवरात्रि के मौके में बलरामपुर जिला के दुर्गा पंडाल में श्रद्धालु मन के भारी भीड़, सुबह से ही भक्त मन के देखा जाते भीड़।